हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सीजी एग्ज़ाम हब पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ में होने वाली शिक्षक भर्ती प्री बीएड और डीएड के ऊपर प्रश्न देखेंगे। यह प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूरा मिलते जुलते हैं दोस्तों। और हमारा आज का टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षण मनोविज्ञान। एक क्लास नंबर 5 है दोस्तों। अगर आप लोग क्लास नंबर 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हो तो जाके हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चा किस प्रक्रिया द्वारा नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से मिलाता है? अगर इसका सही उत्तर आप लोग को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। पहला ऑप्शन है मचान, दूसरा है अनुकरण, तीसरा है आत्मसतीकरण, चौथा है दंड। इसका सही उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आत्मसतीकरण। यह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा नई जानकारी को अपनी मौजूदा मानसिक संचरण में फिट करता है। दूसरा नंबर प्रश्न है थॉर्नडाइक के सीखने के नियम से तत्परता का नियम क्या इंगित करता है? पहला ऑप्शन है निरंतर अभ्यास करना, दूसरा है कार्य सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना, तीसरा है बार बार श्रुति करना, चौथा है परिणाम से स्पष्ट मिलाना। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। जब तक छात्र सीखने के लिए आंतरिक रूप से तैयार नहीं होता तब तक वह शिक्षण का प्रभाव शून्य होता है उसमें। अगला प्रश्न है आंतरिक अभिप्रेरणा से सबसे सटीक उदाहरण क्या है? पहला ऑप्शन है शिक्षक के डर से पढ़ना, दूसरा है कक्षा में प्रथम आने के लिए पढ़ना, तीसरा है विषय में गहरी रुचि होने के कारण पढ़ना, चौथा है चॉकलेट पाने के लिए उत्तर देना। आपके हिसाब से कौन सा होगा इसका सही उत्तर? पहले कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जब अधिकतम स्वयं के आनंद में जिज्ञासा के लिए किया जाता है तो वह आंतरिक प्रेरणा कहलाती है। अगला प्रश्न है पौलो के शास्त्रीय अनुबंधन में लार का आना घंटी बजने पर क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है स्वाभाविक अनुक्रिया, दूसरा है अनुबंधित अनुक्रिया, तीसरा है अस्वाभाविक अक्षिपक, चौथा है सामान्यीकरण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। यह व्याख्या कृत्रिम अक्षिपन की प्रति सीखी गई प्रक्रिया है जो अभ्यास के बाद स्वतः होने लगती है, यानी एक बार करने के बाद बार बार होने लगता है। अगला प्रश्न है डिप्रेशन से पीड़ित बच्चे की मुख्य रूप से किस कठिनाइयाँ होती है, यानी कौन सी कठिनाइयाँ होती है? तो इसका पहला प्रश्न है गणितीय गणना में, दूसरा है शब्द को पढ़ने में, तीसरा है सूक्ष्म गति कौशल में, सामान्यों में, चौथा है जोर से बोलने में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। यह क्षमता शारीरिक सामान्यों और मांसपेशियों के नियंत्रण को प्रभावित करता है, जैसे लिखने या बटन लगाने में समस्या। अगला प्रश्न है जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन है धार्मिक, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है व्यक्तिगत, चौथा है केवल व्यवसाय। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। डीवी का मानना था कि स्कूल समाज का दर्पण है और शिक्षा सामाजिक अनुभवों का पुनर्निर्माण। अगला प्रश्न है बुद्धिलब्धि IQ की गणना करने का प्रचलित सूत्र क्या है? ये तो आप लोग को पता ही होगा दोस्तों। आप लोग इसमें शिक्षक भर्ती के ऊपर जब आप
एग्ज़ाम देने जाएंगे तब भी ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर ज़रूर कमेंट करें। ये रहा आपका दूसरा ऑप्शन और ये रहा चौथा तक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। यह एमए मतलब मानसिक आयु और सीए यानी वास्तविक आयु जो छात्र की बौद्धिक क्षमता का स्तर बताती है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की अत्यधिक तूफान और तनाव की अवस्था किसे कहा जाता है? किसने कहा यानी कौन इसके बारे में बताया है? पहला ऑप्शन है वाटसन, दूसरा है जीन पियाजे, तीसरा है स्टेनली हॉल, चौथा है कोल्हर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। इस दौरान होने वाली हार्मोन और संवेगात्मक परिवर्तन किशोरों के मानसिक स्थितियों में पैदा करते हैं। अगला प्रश्न है, हॉवर्ड गार्डन के अनुसार बुद्धि में कितने प्रकार हो सकते हैं? बुद्धि के कितने प्रकार हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा है भाषाई और तरक्की दो, तीसरा है बहुवृद्धि, चौथा है केवल शारीरिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। गार्डनर ने बताया कि बुद्धि केवल एक योग्यता नहीं बल्कि संगीत, तरक्की, भाषाई और समूह यानी अनेक प्रकार के हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जेडपीडी का अनुधारण किसने किसने प्रतिपादित किया? पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा है लेओ वाइटगोत्स्की, तीसरा है पियाजे, चौथा है थॉर्नडाइक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। यह वह अंतर है जो जिसे बच्चा स्वयं करता है और जो वह किसी कुशल मार्गदर्शन की मदद से करता है यानी किसी को देखकर या सीखकर करता है। अगला प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया में प्राथमिक संस्था की भूमिका कौन निभाता है? पहला ऑप्शन है विद्यालय, दूसरा है मीडिया, तीसरा है परिवार, चौथा है धार्मिक स्थल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। बच्चा जन्म के तुरंत बाद परिवार से ही भाषा, संस्कार और व्यवहार की शुरुआती गुण सीखता है। अगला प्रश्न है, करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत किस शिक्षण पद्धति का आधार है? पहला ऑप्शन है व्याख्यान विधि, दूसरा है सक्रिय अधिगम, तीसरा है रटने की विधि, चौथा है पाठ्यपुस्तक विधि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जब बच्चा स्वयं गतिविधि करता है तो उसका अनुभव अधिक स्थायी और प्रभावी होता है। 13वां नंबर प्रश्न है, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने का प्रयोग किस जानवर पर किए थे? पहला ऑप्शन है कुत्ता, दूसरा है चूहा, तीसरा है बिल्ली, चौथा है चिंपांजी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। बिल्ली पर किए गए प्रयोग से उन्होंने प्रयास एवं श्रुति ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत दिया। अगला प्रश्न है, पियाजे की संवेदी पेशिया अवस्था की समय अवधि क्या है? पहला ऑप्शन है जन्म से, दूसरा है 2 से 7, तीसरा है 7 से 11, चौथा है 11 से ऊपर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। इस दौरान बच्चा केवल अपनी इंद्रियों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से दुनिया का अनुभव करता है। अगला प्रश्न है, विलियम मैकडूगल ने के अनुसार जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति से कौन सा सहयोग जुड़ा है? पहला ऑप्शन है भय, दूसरा है आश्चर्य, तीसरा है क्रोध, चौथा है घृणा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जब मनुष्य
कुछ नया या अनोखा देखता है तो उसकी जिज्ञासा और आश्चर्य का संवेग की ओर ले जाती है। अगला प्रश्न है, बच्चे द्वारा जो समझने की वस्तु सामने न होने पर भी उसका अस्तित्व है, यह क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है संरक्षण, दूसरा है वस्तु स्थायित्व, तीसरा है केंद्रित सोच, चौथा है जीववाद। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। जब पियाजे की पहली अवस्था के अंत तक बच्चों में विकसित होने वाला एक महत्वपूर्ण गुण है। अगला प्रश्न है, कोल्हर ने सुल्तान नामक वनमानुष पर प्रयोग करके कौन सा सिद्धांत दिया? पहला ऑप्शन है अनुबंध सिद्धांत, दूसरा है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, तीसरा है पुनर्बल का सिद्धांत, चौथा है मचाना सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। समस्या का अचानक समाधान मिल जाना ही अंतर्दृष्टि या सूझ कहलाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में त्रिविधीय प्रक्रिया किसने कहा, जिसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम शामिल है? पहला ऑप्शन है एडम्स, दूसरा है जॉन डेवी, तीसरा है फ्रोवेल और चौथा है रूसो। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। डेवी ने माना कि शिक्षा के लिए सामाजिक वातावरण पाठ्य पुस्तक का होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, स्किनर की प्रयासवाद अनुबंध किस पर बल देता है? पहला ऑप्शन है अंतर्दृष्टि पर, दूसरा है पुनर्बल पर, तीसरा है केवल रटने पर, चौथा है सजा पर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। सही व्यवहार के बाद मिलने वाला पुरस्कार उस व्यवहार का मजबूत बनाता है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य क्या है? पहला ऑप्शन है केवल दिव्यांगों को पढ़ाना, दूसरा है सभी बच्चों को उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं के बावजूद एक साथ शिक्षा देना, तीसरा है मेधावी छात्रों के लिए अलग स्कूल, चौथा है निजी स्कूल को बढ़ावा देना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। यह शिक्षा पद्धति समानता और सहभागिता के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक छात्र के भीतर सृजनात्मकता कैसे विकसित करता है? पहला ऑप्शन है उसे गृह कार्य का बोझ देकर, दूसरा है उसे मौलिक और नवीन विचार के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तीसरा है उसे कठोर अनुशासन में रखकर, चौथा है उसे केवल रटाकर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नए और लीक से हटकर सोचने की सृजनात्मकता, जिसे शिक्षक समर्थन देकर बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है छात्रों को सजा देने के लिए, दूसरा है विशिष्ट शिक्षण कौशलों के अभ्यास हेतु, तीसरा है पाठ्यक्रम जल्दी खत्म करने के लिए, चौथा है शिक्षण की तैयारी के लिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। यह शिक्षक की छोटी अवधि में एक विशेष कौशल में निपुण बनाने का तकनीक है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट से सामान्य अगला प्रश्न है, बालक के विकास की दिशा कैसी होती है? पहला है विशिष्ट से सामान्य, दूसरा है सामान्य से विशिष्ट, तीसरा है पैर से सिर की ओर, चौथा है बाहर से केंद्र की ओर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। बच्चा पहले शरीर की बड़ी
गतियाँ करता है और फिर उंगलियों का सूक्ष्म कौशल सीखता है। अगला प्रश्न है, डिस्लेक्सिया का अनुबंध मुख्य रूप से किस अधिगम सक्षमता से है? यानी हमें बताना है कि डिस्लेक्सिया का संबंध क्या है, यह कौन सा थ्योरी बताया है। पहला ऑप्शन है गणितीय विकास, दूसरा है लेखन विकास, तीसरा है पठन विकार, चौथा है चित्रकारी में समस्या। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। इनमें छात्र अक्षरों को पहचानने और शब्दों को सही क्रम से पढ़ने में कठिनाइयां महसूस करता है। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी शिक्षक का सबसे अनिवार्य गुण कौन सा है? पहला ऑप्शन है आकर्षण शिक्षक बनावट, दूसरा है विषय और ज्ञान के छात्रों में संवेदनशील लाना, तीसरा है बहुत अधिक धनवान होना, चौथा है अत्यधिक कठोर व्यवहार। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। ज्ञान के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार ही छात्र को सीखने के लिए प्रेरित करता है। तो इसी के साथ आज का हमारा 25 वीडियो ख़त्म होता है दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें और अपने एक दोस्तों तक ज़रूर भेजें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इसके पहले वीडियो नहीं देखो तो जाकर हमारे चैनल में देख सकते हो।